एडिशन ऑफ HBr on unsymmetrical alkene। अब हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन करवाएंगे। देखिए आप कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर HBr का एडिशन कैसे होता है। सबसे पहले तो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया जाए। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब समझते हैं ना आप लोग अच्छे से क्या होता है? अगर नहीं समझते होंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक बार हम बता देते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब जैसे मान लो ये हम केस लिए थे, पिछला केस, ठीक है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसको इक्वल हाफ में बांटा जा सके, जिसको बिल्कुल बीच से आधा आधा डिवाइड कर दिया जा सके। देखो इसको बिल्कुल आधा आधा बांट सकते हैं, मोड़ेंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये सिमेट्रिकल है? इसको हम आधा आधा बांट सकते हैं, इसके इस साइड कुछ और है, उस साइड कुछ और है, हम बीच से इसको काट के फोल्ड करें तो होगा कभी? कभी नहीं होगा। तो ये क्या है बच्चों? ये अनसिमेट्रिकल है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का एडिशन कराते हैं तो क्या होगा? देखो, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो अब तक आपको याद आ गया होगा, बट अगर आप 11th में नहीं पढ़े हैं या अगर ये ध्यान में नहीं आया है आपके, तो आप बोलेंगे कि सर इसका जो प्रोडक्ट होगा वो सर CH3 CH2Br हो जाएगा। क्योंकि सर जो ब्रोमीन है तो सर इस ब्रोमीन को यहाँ अटैक करा देंगे सर, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये सर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये बॉन्ड शिफ्ट करके नेगेटिव चार्ज लाएगा, तो सर वो H+ को ले लेगा और ये ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, तो सर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो सर बताइए कैसा होता है? यहाँ पर एक रूल लगता है, जिस रूल को कहा जाता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मार्कोनिकॉफ्स, और यहाँ पर उन्हीं का रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ्स रूल चलेगा। और इनके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ हेलोजन बनाते हैं तो वो प्राइमरी हेलोजन नहीं बनता है, वो सेकेंडरी हेलोजन बनता है। मतलब सर, मतलब ये 1 डिग्री बनाए ना आप, ये वैसे कार्बन से बॉन्डेड है ये हेलोजन, जो कि एक साइड से कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो हेलोजन भी जो आपका बना वो 1 डिग्री हेलोजन बना या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना, ठीक है। बट यहाँ जो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बनता है वो 1 डिग्री नहीं बनता, वो 2 डिग्री बनता है। कैसे सर? पहले आप मार्कोनिकॉफ रूल को समझिए। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि द H+ आयन, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझते हो ना बाबू? हाँ, बेसिक वाले चैप्टर में बता दिए थे, बेसिक वाले लेक्चर में बता दिए थे। द इलेक्ट्रोफाइल एडेड टू that carbon of carbon multiple bond which have already more number of
hydrogen which have already more number of hydrogen, that is rich become richer। आपको यहाँ पर रिच बिकम रिचर के कंसेप्ट पर चलना है, मतलब जो धनी है उसे ही धनी बनाना है। डेट मीन्स कि जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है आपको हाइड्रोजन उसी को देना है। सर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा अच्छे समझाइए। देखो क्या बोला जा रहा, तो मार्कोनिकोव बोल रहा है कि द H+ आयन एडेड टू दैट कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड विच हैव ऑलरेडी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जो H+ आयन है उस H+ आयन को आपको कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड कराना है जहां पहले से हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है। मतलब सर, मतलब कि आपको जो H+ आयन है, मतलब जब ये ब्रेक करेगा तो Br- और H+ जो बनेगा वो H+ वहाँ ऐड कराना है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड कराना है जहाँ ऑलरेडी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। आप बताइए कि कहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है। आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है। कुछ बच्चे ये सोच लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे। यहाँ सोचिएगा फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है बट जगह नहीं है, और जगह का तो दूर का बात है। रूल भी बोला जा रहा कि आपको कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन पर हाइड्रोजन को लगाना है, और ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कहाँ है सर? तो जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है वो यहाँ है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ है सर? तो CH2 के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब ये H+ जो है वो इस कार्बन पर ऐड होगा। डेट मीन्स कि जो Br- है वो इस कार्बन पर ऐड होगा। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन कुछ इस कदर होगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और बाबू ये जो ब्रोमीन है ये ब्रोमीन अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ, और ये नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो H+ को एक्सेप्ट करेगा, और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH3, और यहाँ लग गया ब्रोमीन। डेट मीन्स कि आपको लगा कि ये बनना चाहिए था, लेकिन ये तो बना नहीं। बन क्या गया? ये वाला बन गया। मतलब आपको लगा था कि 1 डिग्री हेलो एल्केन बनना चाहिए था, बट एक्चुअली यहाँ पर क्या बना? तो यहाँ पर 2 डिग्री हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है। समझ रहे हैं बात को? देन दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब अगर आपके मन में आता है कि सर क्या हम ये नहीं बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप ये बना सकते हैं। इस मार्कोनिकॉफ के बाद इस मार्कोनिकॉफ रूल को काटने वाला भी एक रूल आया था, जो इस रूल को कंप्लीटली डिस्कार्डेड कर देता है। ठीक है, वो क्या किया? थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। आप पहले इसे नोट करें, फिर हम उस रूल पर आते हैं। आप नोट कीजिए इसको। देखिए, अब आपको मन है कि सर हम ये भी बनाते, ये जो प्रोडक्ट हमको दिख रहा है सर हम इसको भी बनाते। तो अगर आपको ये भी बनाने का मन है तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आया। वो क्या किया, पहले वो किया क्या आप वो देख लीजिए, उसके बाद हम उसका नाम आपको बताते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, सेम रिएक्शन लिया, और इस सेम रिएक्शन में क्या किया कि इस बार इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने से पहले यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज कर गया, और कैटलिस्ट के तौर पर वो ले लिया पेरोक्साइड। जब वो रिएक्शन में पेरोक्साइड लिया तो रिजल्ट बिल्कुल अलग दिखा। क्या अलग दिखा सर? जब वो रिएक्शन में पेरोक्साइड लिया तो क्या देखा कि जो ब्रोमीन है
वो ब्रोमीन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैक कर रहा जहां हाइड्रोजन का क्वांटिटी ज़्यादा है। डेट मीन्स कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट करेगा और जो H+ है वो H+ उस कार्बन पर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन का क्वांटिटी कम है। और इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन गया CH3CH बॉन्ड CH3 और CH3 CH2 और Br। मतलब इस तरह से एक कार्बन हम ज़्यादा लिख दिए, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर दें कुछ इस तरह से, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। क्लियर है ना? डेट मीन्स क्या सर? तो डेट मीन्स ये कि ये जो है वो मार्कोनिकोफ रूल के अपोजिट चल रहा। मार्कोनिकोफ बोला कि जो H+ है वो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है, लेकिन इस केस में जो H+ है वो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पर जा रहा है जहां हाइड्रोजन का संख्या कम है। चलेगा? तो ये केस देखने के लिए मिला। सर ये साइंटिस्ट कौन था ये भी बता दीजिए। इस रूल को कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहा जाता है या फिर इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहा जाता है या फिर इसको साइंटिस्ट के नेम के आधार पर खरास इफेक्ट भी कहा जाता है। जी हाँ, खरास इफेक्ट। बोलो सर इतना बढ़िया नाम था इसीलिए छुपा कर रखे थे, इतना देर से बता रहे हैं आप। खरास इफेक्ट। क्लियर है ना? तो इसे खरास इफेक्ट भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और अकॉर्डिंग टू पेरोक्साइड इफेक्ट और अकॉर्डिंग टू खरास इफेक्ट द H+ आयन, मतलब अगर हम इसके स्टेटमेंट को लिखना चाहें तो हम कुछ इस अकॉर्डिंग लिखेंगे कि इफ़ वी टेक पेरोक्साइड इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन then the H+ ion that is electrophile added to that carbon of carbon carbon multiple bond which have less number of hydrogen that is poor become richer। चलेगा? इसके पहले वाला जो केस था वो रिच बिकम रिचर का केस था, बट ये जो होगा वो पुअर बिकम रिचर का केस होगा। चलेगा? तो आप ध्यान में रखना। तो आप इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको करवा दें, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो आप पहले इसे नोट करें अच्छे से। चलो अब देखते हैं कि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, जरा वो देखते हैं। जनरली जो रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है वो कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन का मतलब होता है कि आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे आप देखिए, आपको हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं। हम एक क्वेश्चन देते हैं एल्कीन टू 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। दूसरा क्वेश्चन देते हैं एल्कीन टू 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बाय यूजिंग पेरोक्साइड। तीसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं एल्कीन टू 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और चौथा क्वेश्चन हम आपको देते हैं
एल्कीन टू थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड। आप एक काम करें, आप वीडियो को पॉज करके और पहले खुद से इन क्वेश्चंस को ईमानदारी से सोल्व करें, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कैसे बनेगा। चलो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व किए होंगे खुद से इसको। क्या सही है ना? देखो, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। एल्कीन टू 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। देखो बाबू, सिंपल है। क्या सिंपल है सर? सिंपल ये है कि आपको एल्कीन से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोला जा रहा। अनसेचुरेटेड के चक्कर में मत पड़ो। सेचुरेटेड एल्कीन लो चुपचाप, ठीक है, और सेचुरेटेड एल्कीन ले लो, HBr का एडिशन करा दो और सिंपली बना दो क्या, तो CH3 CH2 Br। ये देखो 1 डिग्री हेलोजन से रिलेटेड आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको ऐसा केस मिला तो आप अनसेचुरेटेड के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, सेचुरेटेड लेके अपना काम कर लो। दूसरा केस है एल्कीन टू 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग पेरोक्साइड। तो अब तो आपको अनसेचुरेटेड लेना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, तो सर अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो अगर पेरोक्साइड लिख दिया है मतलब आपको अनसेचुरेटेड लेना है, क्योंकि सेचुरेटेड में तो पेरोक्साइड का कोई मतलब ही नहीं है। आप ब्रोमीन यहाँ लगाएं या आप ब्रोमीन यहाँ लगाएं, बनेगा तो 1 डिग्री ब्रोमीन ही ना, ठीक है बाबू। डिग्री का कंसेप्ट क्लियर ना हो तो यूट्यूब वाला लेक्चर देख लेना, बेसिक फंडामेंटल का दोनों लेक्चर देख लेना, ठीक है, डिग्री का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। या कोर्स में जो 2 फंडामेंटल लेक्चर अवेलेबल है देख लेना, ठीक है। तो आपको पेरोक्साइड बोल दिया गया, तो जब आपको पेरोक्साइड बोल दिया गया तब तो आपको क्या लेना पड़ेगा, तब तो आपको यही लेना पड़ेगा, अनसेचुरेटेड ही लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सॉरी, अनसेचुरेटेड बोल रहा, अनसिमेट्रिकल ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। रिएक्शन करा दो HBr के साथ में और ले लो पेरोक्साइड, और क्या होगा सर, ये ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, निगेटिव आएगा, H+ को लेगा, ब्रोमीन यहाँ लगेगा। अभी थोड़ा देर पहले ये रिएक्शन हम लोग बनाए थे सर, CH3 CH CH3 Br, सर ये बनेगा, चलेगा, चलेगा सर। सर थर्ड नंबर क्वेश्चन है एल्कीन टू 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब क्या करें सर, क्या करना है, बोलो क्या करना है। अरे बहुत आसान, क्या सर, पेरोक्साइड नहीं लेंगे और क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पेरोक्साइड नहीं लेंगे, प्लस HBr। जब हम पेरोक्साइड लेंगे ही नहीं तो आपको पता है कि वो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, फिर वो मार्कोनिकोव फॉलो करेगा, मार्कोनिकोव फॉलो करेगा तो जो ब्रोमीन है वो यहाँ अटैक करेगा, जो H+ है वो वहाँ ऐड होगा जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। डेट मीन्स सर CH3 CH CH3 और यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन, बन गया 2 डिग्री हेलोजन। चलेगा, चलेगा सर। सर ट्विस्ट तो यहाँ है कि एल्कीन से हमको 3 डिग्री हेलो एल्केन बनाना है। अब एल्कीन से 3 डिग्री हेलो एल्केन सर कैसे बनाया जाए, देखा जाए सर। एक काम करो, जब भी आपको इस तरह का केस मिले ना, देखो एक बात आप ध्यान में रख के चलो। क्या ध्यान में रख के चले सर, आप बात ये ध्यान में रख के चलो ना कि आपके पास जो दिया हुआ है, मतलब ऑर्गेनिक के बारे में बार बार आपको हम बताते हैं कि ऑर्गेनिक ही हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप, वो भी खास करके जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप प्रोडक्ट पहले सोच सकते हैं, ठीक है। आप पहले प्रोडक्ट बना दीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है, आखिर कौन सा रिएक्टेंट लिया गया होगा कि ये प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। सर पहले प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए सर, देखो ध्यान से कैसे बनाया जाए। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोला गया ना बनाने के लिए, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होता है, तो सर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो सर यही होता है
सर ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना, यहाँ ब्रोमीन लगा दिए, ठीक है। अब सर हाइड्रोजन लगाते रहिए, लगा दो, हमको क्या है। बाबू ये कब बना होगा, बोलो ये कब बना होगा। तो सर ये तब बना होगा जब सर ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैक किया होगा। एम आई राइट? चलेगा। ये तो तभी बना होगा ना जब ये ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैक किया होगा। तो सर ये ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैक किया होगा। सर हाइड्रोजन कहाँ गया, HBr वाला H+ कहाँ गया? तो सर H+ या तो यहाँ गया, या तो यहाँ गया, या तो यहाँ गया। कैसे सर? क्योंकि ब्रोमीन जहाँ अटैक किया होगा तो जाहिर सी बात है कि वहीं अटैक किया होगा जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो या तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा, या फिर यहाँ होगा, या फिर डबल बॉन्ड यहाँ होगा। जो बॉन्ड अगर यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो इधर शिफ्ट कर गया, तो यहाँ CH2 होगा, H+ आया, CH3 बन गया। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो Br अटैक करने के कारण वो इधर शिफ्ट किया। अगर यहाँ होगा तो Br के अटैक करने के कारण वो इधर शिफ्ट किया। मतलब सर, मतलब ये कि सर जो हमारा रिएक्टेंट होगा कुछ इस तरह का होगा, ध्यान से देखेंगे। कुछ इस तरह का होगा, चलेगा? क्लियर है ना? और HBr जब हमारे पास आया होगा तो सिंपली HBr जो है यहाँ अटैक किया होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया होगा और ये H+ यहाँ आ गया होगा, प्रोडक्ट ये बन गया होगा, चलेगा? तो सर क्या हमको यहाँ पेरोक्साइड लेने का ज़रूरत पड़ा? आप बताइए पड़ेगा कि नहीं? अभी तक तो हम नहीं लिए हैं। आपको क्या लगता है, आप बताइए कि पेरोक्साइड लिए बिना काम हो जाएगा या बिना पेरोक्साइड का काम नहीं चलेगा? क्या लगता है आपको, बोलिए। नहीं, पेरोक्साइड नहीं लेना है क्योंकि H+ वहाँ ऐड हो रहा है जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर H+ वहाँ ऐड हो रहा जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, डेट मीन्स कि पेरोक्साइड नहीं लेना है। पेरोक्साइड तो उस केस में लेते हैं ना जहाँ H+ को ऐड कराना होता है उस जगह पर जहाँ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास पहला एडिशन रिएक्शन था जिसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों को समझ लिए और उससे रिलेटेड कन्वर्जन भी बना लिए, जिस टाइप के कन्वर्जन्स आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, चलेगा? तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, पहले आप इसे नोट करें। चलो, एडिशन रिएक्शन में हम लोग नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन लेकर आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन। और एडिशन ऑफ हैलोजन वाले प्रोसेस को कहा जाता है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ हैलोजन ओवर एल्केन। एल्केन के ऊपर कंटिन्यू हम हैलोजन का एडिशन करते जाएं और प्रोडक्ट बनाते जाएं। देखिए आप ध्यान से, इसमें हम लोग मीथेन का रिएक्शन कराते हैं। मतलब कोई भी एल्केन जनरली हम सिंगल कार्बन का लेंगे और जो रिएक्शन होता है वो HNu के प्रेजेंस में, HNu अर्थात सनलाइट, मतलब कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, एंड जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है CH3Cl प्लस HCl। क्लियर है? फिर हम लोग इस CH3Cl को फिर से हम लोग कराते हैं रिएक्शन Cl2 के साथ में, और इस बार बन जाता है CH2Cl2 प्लस HCl। फिर हम लोग इस CH2Cl2 को फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये बन जाता है CHCl3 प्लस HCl।
और फिर फाइनली हम लोग CHCl3 को Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और ये बन जाता है CCl4 प्लस HCl। पहले हमारा क्लोरोमीथेन बना। अगर हम नेम वाइज चलें, हम इसके मैकेनिज्म पर भी आ रहे हैं, आप घबराएं मत, बस देखते रहें। दूसरा, सेम कार्बन पर 2 हेलोजन है। वैसे तो इसको हम डाइक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, बट हम इसको एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी डिफाइन किए थे, आप स्टार्टिंग में देखना। इसके बाद ये ट्राइक्लोरोमीथेन है, कॉमनली कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, टेट्राक्लोरोमीथेन है, कॉमनली कॉल्ड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये केस है हमारे पास, ठीक है। जो हेलोजिनेशन का प्रोसेस है ये 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप को बोलते हैं चेन इनिशिएशन, पहले स्टेप को कहा जाता है चेन इनिशिएशन। इस चेन इनिशिएशन वाले स्टेप में जो हमारा CH4 है या फिर जो हमारा Cl2 है, सनलाइट के प्रेजेंस में इनका होमोलाइसिस होता है, और जब सनलाइट के प्रेजेंस में इनका होमोलाइसिस होता है तो ये कुछ इस कदर ब्रेक कर जाते हैं कि CH3 के ऊपर आ गया एक फ्री रेडिकल और H के ऊपर भी आ गया एक फ्री रेडिकल। इन दोनों Cl में इस Cl के ऊपर भी फ्री रेडिकल और इस Cl के ऊपर भी फ्री रेडिकल, क्योंकि होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। चलेगा? चलेगा सर। इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा होता है चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन में क्या होता है? चेन प्रोपागेशन में जो आपका CH3Cl बना, ये CH3 इस Cl के साथ CH3Cl बनाएगा, क्लियर है ना? और ये वाला H इस Cl के साथ में क्या बना देगा? HCl बना देगा, ठीक है। तो जो CH3Cl है हमारा, वो CH3Cl रिएक्ट कर जाता है, वो CH3Cl अगेन रिएक्ट कर जाता है Cl2 के साथ में। बहुत सारा Cl फ्री रेडिकल बन गया, क्लियर है। अब क्या होता है, तो अब ये इसके साथ में रिएक्ट करके आपका बन जाएगा, फिर से ये फ्री रेडिकल बन जाएगा और आपको मिल जाएगा 2 मोल ऑफ दिस। एक्चुअली सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो इस कारण यहाँ पर आपका ये कंबाइन नहीं करता है, फिलहाल ये Cl के फॉर्म में ही रह जाता है, Cl विथ फ्री रेडिकल। चलेगा? तो ये इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं चेन प्रोपागेशन। इसके बाद हमारा स्टेप 3 आता है, जिस स्टेप को कहा जाता है चेन टर्मिनेशन। अब चेन को टर्मिनेट करने का वक्त आ गया है, ठीक है। चेन को टर्मिनेट करने का मतलब सर, मतलब अब फ्री रेडिकल्स को क्या करने का? अब फ्री रेडिकल्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने का। चलेगा? अब इस स्टेप में जो आपका CH3 है फ्री रेडिकल के साथ, वो एक Cl को लेकर बना देता है CH3Cl, और ये जो आपका H बचा था वो एक Cl के साथ में कंबाइन होकर के बना देता है HCl। अब क्या हो गया? अब चेन टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब मुड़ गया, अब रुक गया, ठीक है। अब जितना भी CH3 बना वो सारा CH3 एक Cl के साथ में कंबाइन होकर CH3Cl, और एक Cl जो बचा वो H के साथ में कंबाइन होकर HCl। इस तरह से ये बनाते चला जाएगा।
फिर ये जो CH3Cl बचा, अब उसके साथ फिर ये पूरा प्रोसेस होगा, मतलब इसका फिर एक H हटेगा पहले, तो ये CH2Cl, CH के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा, क्लियर है। फिर वो Cl2 के साथ में रिएक्ट करेगा, फिर वो CH2Cl फ्री रेडिकल और 2 Cl बाहर निकलेगा, फिर Cl कंबाइन करेगा, मतलब ये फर्दर प्रोसेस चलता चला जाएगा। लेकिन आपको पूरा डिटेल में अब आगे नहीं जाना है, आपके सिलेबस में इतना ही है, आपके बुक में इतना ही है, तो आप इतना ही लेकर चलेंगे। तो ये आपके पास फाइनल स्टेप था चेन टर्मिनेशन का। तो दिस इज एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजन ओवर एल्केन, चलेगा। तो ये एडिशन रिएक्शन में दूसरा टाइप था, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा बोरोडाइन हुंसडीकर रिएक्शन, बोरोडाइन हुंसडीकर रिएक्शन। देखिए, जो बोरोडाइन हुंसडीकर रिएक्शन है, इस केस में हम लोग सिल्वर एल्केनॉइड का रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब CCl4। देखो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये आपके NCERT के बुक में नहीं है, बट ये रिएक्शन पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका हेलो एल्केन का, इसलिए आपको जानते हुए चलना है। तो होता क्या है, ये आपका Ag और Br मिलकर AgBr बना देता है। ये आपका CO2 रिलीज हो गया और R चला गया इस Br के साथ में, मेन प्रोडक्ट बन गया आपका RBr, मतलब कि हेलो एल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस साथ में AgBr, चलेगा। अगर हम या अगर क्या, ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़िए। R के जगह अगर हम CH3 लेते हैं तो CH3COO Ag प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और आपको मिल जाएगा AgBr यहाँ रिलीज हो गया, CO2 यहाँ रिलीज हो गया, CH3 इस Br के साथ में, आपको मिल गया CH3Br प्लस CO2 प्लस AgBr। क्लियर है ना? एक मिनट बच्चों, जरा चौक चेंज कर लें हम। ये जो है आपका, ये सिल्वर एल्केनॉइड है, अगर हम CH3 ले लिए तो ये हो गया एल्केन के जगह मीथेन हो गया, सिल्वर मीथेनॉइड हो गया। वैसे आप एल्केनॉइड के टर्म को ही लेकर चलेंगे, और बन गया आपका क्या, आपका हेलो एल्केन बन गया। यहाँ ब्रोमो मीथेन बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, और फिर आपका AgBr बना है। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे कि AgBr यहाँ प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। ये डाउन एरो जहाँ भी हम लोग देते हैं ना, ये डाउन एरो प्रिसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है वो जो रिएक्शन में बैठ जाए, जो बच जाए नीचे, उसको। आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये हेलोएरीन भी बनाने का मेथड है। मतलब सर, मतलब ये कि अगर हम कुछ इस तरह से रिएक्शन ले लें और इसका रिएक्शन हम करा दें Br2 के साथ में, तो ये AgBr आपका निकलेगा, ये CO2 निकलेगा, और बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन चलाएगा, और आपको मिल जाएगा ब्रोमो बेंजीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr, चलेगा। तो ये था बोरोडाइन हुंसडीकर रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन सिल्वर एल्केनॉइड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ
कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म हेलो एल्केन। और अगर हम यहाँ पर सिल्वर बेंजॉइट लेते हैं देन वी कैन फॉर्म हेलो एरिन। दिस इज सिल्वर बेंजॉइट। चलेगा? तो आपका ये एक रिएक्शन कंप्लीट हुआ, आप नोट कीजिए इसको।